हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलडी क्या होता है, यानी एलडी मतलब डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। और इसको जब भी हम आरसीसी का काम करते हैं तो 47D, 50D या फिर 40D ही क्यों लेते हैं, वो आता कहाँ से है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को एलडी कैसे निकालते हैं या फिर एलडी होता क्या है और ये 47D, 50D ही क्यों लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले एलडी क्या होता है, यानी कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। उसके लिए हमने आप लोगों को यहाँ पर एक बीम का सेक्शन दिखाया है, आप देख सकते हैं। ये जो हमारा मोटी लाइन जो दिया है स्टील को दिखाया हमने। एलडी क्या होता है, एलडी वो मिनिमम लेंथ होती है स्टील की, जो कि कॉलम में या फिर आरसीसी में इस तरीके से घुसा के रखते हैं ताकि जब भी हमारा लोड पड़ता है, यहाँ पे टेंसाइल लोड पड़ता है या फिर कंप्रेशन लोड पड़ता है, तो वो स्टील के थ्रू होते हुए कंक्रीट में चारों तरफ ट्रांसफ़र हो जाए। इसी लेंथ को, यानी कि जो हम लोग स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं बीम से कंक्रीट में लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसी को हम लोग एलडी बोलते हैं। और एलडी जो हमारा होता है वो कॉलम के फेस से लेके, यानी कि इस एरिया से लेके ये जितना हम एल लेके नीचे तक जाते हैं, ये पूरा जो लेंथ होता है इसको ही हम लोग एलडी कहते हैं। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं कि हमारा जो 47D, 50D आता है वो कहाँ से लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर एक चार्ट देखने को मिल जाएगा जो कि मैंने बना के रखा हुआ है। ये आप लोग को चार्ट आप लोगों को IS कोड 456/2000 में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। या फिर ये जो चार्ट है इसको आप रिमेंबर कर लीजिए, क्योंकि इसी वीडियो में इस चार्ट का आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाला है। IS कोड 456/2000 में एल का जो फार्मूला दिया है 5 सिग्मा S/4 टाउ BD, जहाँ पे हमारा जो फाई है वो डाया ऑफ बार है। आप जो भी डाया यूज कर रहे हैं, 10 का, 12 का, 16 का, 20 का, जो भी हो, जहाँ पे आपके साइड के हिसाब से चल रहा होगा। और यहाँ पर जो सिग्मा दिया है, सिग्मा एस, स्ट्रेस इन बार दिया हुआ है, जो सरिया रहेगा उसमें कितना स्ट्रेस है वो दिया हुआ है। और टाई BD जो है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक और आसान करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रेस इन बार का वैल्यू दे दिया है। स्ट्रेस इन बार जो है वो 0.87 FY होता है। FY जो होता है, जो हमारा स्टील का ग्रेड होता है, आपने देखा होगा स्टील पे लिखा रहता है FE 450, FE 500, FE 550D, ऐसे करके लिखा होता है, वही हमारा FY यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए, और जब हम एलडी निकालते हैं तो सबसे पहले आप लोग को ये भी ध्यान देना है कि वहाँ पे जो कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं वो कौन से ग्रेड का है। यहाँ पर देखिए हमने M20 का ग्रेड लिया है और FE 450 जो है हम सरिया का ग्रेड यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो एलडी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 हो गया 5। और यहाँ पे टाउ इसका सिग्मा का जो वैल्यू दिया है, सिग्मा एस का वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, आप देखिए, ध्यान दीजिए, ये वाला जो वैल्यू दिया है 0.87 FY, यानी कि 0.87 इंटू FY क्या मैंने आप लोगों को बोला, जो सरिया का ग्रेड है उसको यहाँ पे लेना है, यानी कि हम FE 450 यहाँ पर लेने वाले हैं। तो 5 इंटू 0.87 इंटू 415 यहाँ पर हम इस सरिया का ग्रेड ले लेंगे, अपन में 4 इंटू टाउ BD, यानी कि टाउ BD का जो ये वैल्यू है, यहाँ पर ऊपर देखिए चार्ट में यहाँ पर दिखाया है, टाउ BD M20 के लिए कितना है 1.92। मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ये आप लोगों का ज़रूरत पड़ने वाला है, तो यहाँ से हमारा टाउ BD का वैल्यू रख देंगे 4 इंटू 1.92। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाला जो वैल्यू आएगा 361.05 अपॉन 7.68। एल डी इक्वल टू आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 47.015। एल डी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट इसको 50D ले लेते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा एल डी रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, इसीलिए हम लोग इसको 50D पूरा कर लेते हैं। जो हमारा एक्चुअल आता है वो हमारा 47.015 आता है। इस तरह से आप किसी भी स्टील का आप लोग जो है एलडी निकाल सकते हैं। बस आपको वहाँ पर ज़रूरत रहेगा ये टाउ BD की वैल्यू, जो कि अलग अलग कंक्रीट का ग्रेड है उसके लिए अलग अलग होता है। यहाँ पर जो भी आप एलडी यानी कि डेवलपमेंट लेंथ होता है वो सब ग्रेड के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पर देखिए टाउ BD का वैल्यू अलग अलग है, मतलब हमारा जो एलडी आएगा वो भी अलग अलग है। जैसे आप लोग M30 का निकाल सकते हैं तो आपका वैल्यू जो है कम आएगा, यानी कि जितना आप ग्रेड ऊपर करते जाएंगे उतना हमारा एलडी का वैल्यू जो है कम होता चला जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने आप लोगों को इस वीडियो में बताया कि डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है और जो हमारा 47, 50D ये सब आता है वो कहाँ से आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले न्यू वीडियो के अपडेट्स हमेशा आप लोगों को इसी तरह से मिलता रहे।